मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है ना, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इस केस में जो कोलाइडल पार्टिकल जो हैं आर एग्रीगेट्स, इससे मिलके बने हैं, आर एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल हटा देना, आर एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल एटम सॉरी एटम से स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इसको एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे सल्फर सोल होता है, सल्फर सोल एग्जांपल, जो सल्फर सोल होता है, क्या होता है सल्फर सोल, तो उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एग्रीगेट्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल। सल्फर का मॉलिक्यूल क्या होता है, S8 होता है। सल्फर का मॉलिक्यूल S2 नहीं होता है, S8 होता है। आप एस ब्लॉक वो पढ़ोगे ना आप, नाइट्रोजन फैमिली उसमें पढ़ोगे, उसमें क्या पढ़ोगे, तो सल्फर का मॉलिक्यूल होता है वो S8 होता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट्स ऑफ एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। और जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो वाटर होगा, अल्कोहल होगा कुछ। देखो सल्फर के मॉलिक्यूल छोटे तो होते हैं, कहाँ तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल, कहाँ कहाँ बायो मॉलिक्यूल, ये तो सल्फर का मॉलिक्यूल तो क्या है, केवल सल्फर के 8 एटम है इसके अंदर, बहुत छोटा मॉलिक्यूल है ये। और ये जब सल्फर के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे तो एक कोलाइडल पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह और एग्जांपल लोगे, गोल्ड का सोल, गोल्ड सोल। अब ये कैसे बनता है साहब, गोल्ड सोल कैसे बनता है, गोल्ड के जो एटम्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े एटम होते हैं, आप खुद जानते हो। गोल्ड गोल्ड एटॉमिक वेट 197 होता है उसका, तो गोल्ड के एटम बड़े होते हैं। तो गोल्ड सोल में क्या होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ गोल्ड एटम्स। कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ गोल्ड एटम्स होते हैं, ठीक है। आया नहीं है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट्स ऑफ गोल्ड एटम्स होते हैं। तो इस प्रकार के कोलाइड क्या कहलाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। अब आप कहोगे सर ये जो गोल्ड एटम्स थे आपस में कैसे चिपक गए, या फिर ये सल्फर के मॉलिक्यूल्स थे, इन ये आपस में कैसे चिपक गए और उन्होंने कोलाइडल पार्टिकल बना लिए, कोई बता सकता है।
तरीशा बता सकते हो? तरीशा बताइए। सर इनमें वो जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी होती है ना कि एक साथ जुड़ जाते हैं। अरे वंडरवॉल अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे और क्या। सरफेस पे अट्रैक्शन जो होता है वंडरवॉल अट्रैक्शन, वंडरवॉल अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे और कुछ नहीं है। कार्बन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, उसको तो बॉन्ड बनाते हैं, कैटिनेशन शो करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है ये, आपस में जो गोल्ड के एटम जुड़े हुए हैं ये वंडरवॉल अट्रैक्शन जुड़े हुए हैं, या फिर जो सल्फर के मॉलिक्यूल जो जुड़े हुए हैं, है ना, ठीक है, गोल्ड एटम है। लिखो, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स joined together by van der Waals force. The atoms or molecules joined together by van der Waals force to form multimolecular colloids. भाई जितनी तरह की बॉन्डिंग थी, जितनी तरह की आपस में मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस थी, वो तो अपन पढ़ ही चुके हैं। इससे अलग हटके तो कुछ है नहीं। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्या लिखा था सरीशा बताना? The atoms or molecules joined together by van der Waals force. हाँ, टू फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल्स। ध्यान रखना इन चीज का। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, सेकंड है। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, इसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो खुद ही बहुत बड़े होते हैं, इतने, सॉरी, इसमें जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो खुद ही एक्चुअली में लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये छोटे मॉलिक्यूल से, ये छोटे एटम से मिलकर नहीं बने होते हैं, खुद ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एग्रीगेट होने से नहीं बनते हैं, खुद ही इतने बड़े हैं कि वो कोलाइडल पार्टिकल्स के रूप में काम करने लग जाते हैं। तो इसमें अभी समझाता हूं मैं, देखो, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर large molecules which have colloidal dimensions, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी डायमेंशन कितनी होती है, कितनी होती है? कितनी होती है कोलाइडल डायमेंशन? इतनी होती है जितनी कोलाइडल पार्टिकल जितनी होती है। क्या लिखा सरीशा बताना? The colloids are large molecules which have colloidal डायमेंशन, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपको पता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ठीक है ना, और रबर, पॉलीमर, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनके मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इतने बड़े होते हैं जितने कोलाइडल पार्टिकल होते हैं।
तो ये मॉलिक्यूलर कोलाइडल पार्टिकल की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, यहाँ जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज। यूजुअली कौन से वाले होते हैं? वो जो आपने लायोफिलिक पढ़े थे ना, वही वाले होते हैं। स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, पॉलीमर, रबर। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता है एंजाइम भी, एंजाइम की साइज भी इतनी होती है जितनी कोलाइडल पार्टिकल जितनी होती है, वो भी एक तरीके के। ठीक है ना? मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने बड़े होते हैं जितनी कोलाइडल डायमेंशन वाले होते हैं, तो अपने आप सोल किसके रूप में काम करेंगे? तो डिस्पर्स फेज के रूप में काम करेंगे। और इन मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो तो किस में होता है? मिलियंस में होता है। बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ाई है, प्रोटीन क्या है? हजारों कार्बन, हजारों नाइट्रोजन, हजारों सल्फर से मिलकर बना होगा। इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर इन मिलियंस। पता ही है आप, तभी तो बड़े होंगे और तभी तो कोलाइडल पार्टिकल जितने डायमेंशन लेंगे। ठीक है ना? तो लिख लो, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर इन मिलियंस। क्या लिखा? द मॉलिक्यूलर वेट of these molecules Molecules are in are in millions millions. and they have colloidal dimensions. So they behave as they behave as colloidal particles. और ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स, इसमें आपकी क्या दे रहा हूं? सोप आ रहा है। एसोसिएटेड कोलाइड्स, इसको मैं चलो यहीं पर एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, अब एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं कि लो कंसंट्रेशन पे तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ट्रू सॉल्यूशन की तरह। जैसे मान लो सोप होता है, सोप क्या होता है? ये होता है सोप, ये सोप होता है। पानी में डालोगे जैसे आप इसको, और अगर कंसंट्रेशन कम है इनकी तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ट्रू सॉल्यूशन की तरह। देख लो, ये कैटायन, ये एनायन। कल पढ़ा बताया था मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है? कैटायन एनायन छोटे ही होते हैं, कैटायन एनायन। तो लो कंसंट्रेशन में ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कोलाइडल पार्टिकल बहुत छोटे होंगे इनके, मतलब पार्टिकल बहुत छोटे होंगे। कोलाइड तो बनेगा ही नहीं अभी फिलहाल।
तो क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो लो कंसंट्रेशन में ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। मतलब कोलाइड्स तो अभी नहीं बना है। कोलाइड तो तभी बनेगा ना जब कोलाइडल पार्टिकल इतने बड़े हों जितनी कोलाइडल डायमेंशन वाले होते हैं। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे सोप, या और भी होते हैं सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट और वो सब, अभी बताएंगे आपको। तो लो कंसंट्रेशन में वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन अगर उनकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से बाहर निकल जाती है, लिमिट बताएंगे क्या होती है, अगर उससे बाहर निकल जाती है तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये फिर आपस में जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। सर एक बार बैक करना, उसको कोई फोन आ गया था तो मैंने काटा, उसके बीच में आपने वो कर दिया। फोन मत उठाया करो बीच में यार, जो अपने पास अरे मैं लिमिटेड सर टाइम, नहीं, वो कोई कर मतलब लिमिटेड टाइम ये रहता है। मोबाइल में है ना सर, मैंने उठाया नहीं था, मैंने उसको काट दिया, एरोप्लेन मोड उसी पे के डाल बीच दे में करो, आपने एरोप्लेन मोड पे एक मोड चलेगा होता है कैसे ये एरोप्लेन मोड, एरोप्लेन मोड? उस पे फोन नहीं आते। अरे तो सर नेट, वो तो ठीक है, तो नेट कैसे चलेगा एरोप्लेन मोड पे? नेट नहीं चलता क्या? तो चलता होगा मोबाइल में यार। देखता हूँ ना, तो एरोप्लेन मोड में नेट नहीं चलेगा? नहीं पता क्या सब कुछ उड़ जाता है? हाँ नहीं चलेगा, एरोप्लेन मोड में केवल एरोप्लेन ही चलता है। हाँ हाँ वही। वैसे भी एरोप्लेन में भी अगर आप जब ऊपर चला जाता है तो सिग्नल विग्नल तो ऐसे ही उड़ जाते हैं, सब कुछ तो आता नहीं है। हाँ तो जाएगा, ये है। तो क्या होगा, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जो एनायन है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। इनके दो पार्ट होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये कार्बन वाला पार्ट होता है। सोप में आपने देखा होगा लॉन्ग कार्बन चेन होती है, 15-17 कार्बन की लॉन्ग कार्बन चेन होती है, और फिर एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे से, और ये जो नेगेटिव पार्ट है बाहर की तरफ निकलता है। ये जो बनती है क्या कहलाती है, क्या कहलाती है तरीजा? माइसील। हाँ मिशेल कहलाती है ना, माइसील या मिशेल जो भी आप बोलो, मिशेल बनेगा या माइसील बनेगा या मिशेल बनेगा। अब ये इनकी जो साइज है, अब इतनी साइज कितनी है, कोलाइडल पार्टिकल जितनी है अब साइज, पहले नहीं थी। पहले तो ये इतनी छोटी साइज थी कि टू सॉल्यूशन जितने थे, 1 नैनोमीटर से कम थे ये। ये ट्रू सॉल्यूशन बना रहे थे पहले तो, लेकिन अगर जब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इन्होंने आपस में हाइड्रोफोबिक पार्ट से आपस में जुड़ गए, हाइड्रोफोबिक पार्ट से जुड़ गए थे। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक, ये आपके पार्ट है हाइड्रोफिलिक। ठीक है ना, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ निकल रहा है, ये जो बनता है मिशेल बनता है। ठीक है, एक मिशेल में कितने इस तरीके के वो होते हैं, कोई बता सकता है? 100 के आसपास चल सकते हैं। अराउंड 100 होते हैं, अराउंड 100 ग्रुप्स होते हैं ये जो 100, देखो ईच मिशेल हैज, लिखा लिखा है नहीं ना ये तो अभी मैंने, चलो मैं लिखाता हूँ, इसको लिखाता हूँ, इसमें कुछ लिख लो, लैंग्वेज लिख लो, काम की है। देखो देर आर सम सब्सटेंस, there are some substances which at low concentration
there are some substance which at low concentration forms true solution. Forms true solution. But at high concentration, they aggregate to form colloidal particles. But at high concentration, they aggregate to form colloidal particles. Such type of colloids are called associated colloids. And the colloidal particles are called micelle. And the colloidal particles are called micelle. अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर बनते हैं वो कहलाती है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन. ये तो लिख लिया ना आपने. चलो मैं लिखाता हूँ. ये डायग्राम बना देना. एक तो ये बना देना. ये ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं. अबाउट सीएमसी. सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन. अभी लिखा देता हूँ मैं आपको. पहले डायग्राम बना लिया सबने. लिखो. द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक्स प्लेस. The formation of Michel takes place above certain concentration. The formation of Michel takes place above certain concentration called critical Michel concentration. The formation of Michel takes place above a certain concentration called critical Michel concentration, CMC. And above a particular temperature, called Kraft temperature, KRAFT, and above a particular temperature called Kraft temperature. ठीक है ना.
सब लिखो, मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन। सर above a certain concentration called Kraft, उसके बाद क्या है? Above a certain concentration called critical Michel concentration, and above a certain temperature called Kraft temperature. आगे लिखो, मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन। लिखो, मिशेल आर फॉर्म्ड बाय specific type of molecules. Michel are found by specific type of molecules which have both hydrophobic and hydrophilic part. Which have both hydrophilic and hydrophobic part. Such type of molecules are called surface active molecules or surfactant molecules. Such type of molecules are called surface active molecules or surfactant molecules. For example, sodium stearate. Sodium stearate. सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होता है आपके CH3 ये एक प्रकार का सोप होता है। अभी इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये आपके हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है ना। जब कंसंट्रेशन CMC से कम है, ठीक है ना, ये आपके इसका क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया।
ये इसका हाइड्रोफिलिक ग्रुप। लिखो व्हेन कंसंट्रेशन इज बिलो CMC। When concentration is below CMC, it ionizes to give. When concentration is below CMC, it ionizes to give ये दोनों। लिख लेना ये दोनों। ठीक है ना? When concentration is below CMC, it ionizes to give ये दोनों लिख लेना। But when concentration becomes more than CMC, but when concentration becomes more than CMC, but when concentration becomes more than CMC, hydrophobic part approach each other. Hydrophobic part approach each other and form clusters. These clusters are called Michel. A Michel may have up to 100 steroid groups. ठीक है ना? सोता हो सकते हैं। अब इसमें सम अदर एग्जांपल्स ऑफ, ये तो स्टीरेट वाला मिशेल सिस्टम लिखा। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मिशेल सिस्टम। सोडियम लॉरल सल्फोनेट, सोडियम लॉरल सल्फोनेट, ये सेकंड जो है आपके सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये 3 मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन पे लगेंगे। तो इसमें तो नेगेटिव पार्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा, इसमें पॉजिटिव पार्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा।
देख लो, इसमें पॉजिटिव पार्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा, नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा इस केस में। इसमें नेगेटिव पार्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा, ये Br माइनस तो निकल ही जाएगा या Na प्लस तो निकल ही जाएगा। फिर 2 सिस्टम और है, ये जो डिटर्जेंट वाला सिस्टम है, क्या है ये डिटर्जेंट है, दोनों ये दोनों डिटर्जेंट है। ठीक है, अब कल मेरे को याद दिलाना क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, छोटा सा है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ठीक है,